महज़िब माशरे का होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। पर किर्गिस्तान से है, जहां पर बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के एक ग्रुप पर हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तान के 3 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने हॉस्टल्स के अंदर कैद होकर रह गए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, खाने पीने की अशिया तक उनके पास खत्म हो रही हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। हमें पता है हम कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। सी है, हम फ्लैटों पे छुपे हुए हैं, दोस्तों के फ्लैट्स पे आगे, हम हर जगह पे हमें ब्लॉक किया हुआ, हॉस्टलों में घुस के वो मार रहे हैं। कि आपके लिए इस वक्त जो कुछ किया जा सके कम है, लेकिन हो सकता है कि कोई मदद हो जाए हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी। वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, RSS मार रही है जनाब। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ होने वाले इन हादसों ने बच्ची कुची पाकिस्तान की इज्जत भी उतार दी है। पाकिस्तान के स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है, और दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार ने एक ट्वीट करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई है, जिससे स्टूडेंट अपनी सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। वहीं भारतीय सरकार अपने स्टूडेंट की मदद कर रही है, साथ ही पाकिस्तानी छात्रों की भी मदद कर रही है। इसी के साथ आइए देखते हैं पाकिस्तानी व विदेशी मीडिया का रिएक्शन। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि जब मैं आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आ गई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ते में हैं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो वहां पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है, हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे राब्ता रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहें, सब अपने कमरों में रहें, बाहर ना निकलें। तो देखिए, इंडिया की तरफ से तो हेल्पलाइन इशू की गई, उन्होंने फौरन बता दिया और ये खबर आ गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन इशू की गई है? क्या वहां पर कोई नंबर ऐसा दिया गया है और क्या अब दिया जा रहा है? कई घंटों तक ऐसा होता रहा और उनसे राब्ता क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो खबरें इस वक्त मेरे सामने मीडिया और सोशल मीडिया पर है, मैं आप तक वो पहुंचा रही हूँ। जाहिर है कि मुझे वहां के अंदर की कोई खबर कि मैं वहां पर मौजूद हूं नहीं, लेकिन ऐसा बेशुमार मीडिया ऐसा है कि जहां पर उन हॉस्टल्स में जो लोग, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनसे राब्ता किया है और राब्ते के बाद उनकी जो वीडियोस हैं वो उन्होंने चला दी हैं। चाहे हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको बहुत कम जो है वो पूछा जाता है, बहुत कम उनकी मदद की जाती है। हमने ये यूक्रेन वॉर में भी देखा कि भारत किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचा। जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तब भी कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ इस दफा काफी ज्यादा फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि नहीं जी, हम देख रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएंगे। और जो वहां पर
सूरत हाल है, जो वहाँ पे इस वक्त कंडीशन है, उसको देखते हुए भी वहाँ की गवर्नमेंट से भी बात की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं उनकी खास हिफाजत की जाए। अगर हम दोबारा हम भारत का ही नाम लेंगे, लेकिन अगर हम भारत या किसी भी दूसरी कंट्री को देखें, अगर भारत ना भी हो, दूसरी भी कंट्रीज जो है, उनके स्टूडेंट्स जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं, हेल्पलाइन फौरन ही जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा सुस्त हमने देखा इनको कि थोड़ा सा स्लो काम कर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है, तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमारी एम्बेसी को चाहिए कि इनके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन ले और बात करें, वहाँ पर विज़िट भी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में बहुत रश है MBBS में, तो ज़ाहिर है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो अगर वो इनसिक्योर हैं तो फिर हमारे बाकी जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है, वो भी फिर नहीं जा सकेंगे। अभी आपको पता है कि 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं और हमने ये देखा है कि वहाँ पर उनके क्या हालात है। जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, सुबह में मैंने आज ही इस पे एक वीडियो देखी है, तकरीबन 3 स्टूडेंट्स बैठे थे, शायद वो वीडियो आप भी देख चुके हैं। सो उसमें वो 3 स्टूडेंट्स यही एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हम इधर बैठे हैं हॉस्टल के अंदर, मीन्स के वो हॉस्टल के अंदर भी नहीं थे, सॉरी, वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, उधर उन्होंने पनाह ली थी और वो यही रिक्वेस्ट कर रही थी वीडियो के जरिए कि भाई एम्बेसी वालों को हम रिक्वेस्ट करें कि वो आके हमें सिक्योर करें, अगर कुछ भी ना हो तो हमें इधर से निकाल के एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान सेफली हम पहुंच सके। लेकिन बहुत शर्म और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे चुप बैठी हैं। सुबह से लेके शाम हुआ, अभी तक कोई इस तरह न्यूज़ नहीं आई कि उनको कोई सिक्योरिटी मिली है या कोई एक्शन ही नहीं लिया गया पाकिस्तान की सरकार की जानिब से। अच्छा, वहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट भी मौजूद थे, खबर सुनने को आई है कि उन्हें भी मारा गया, उन्हें भी पीटा गया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द जो है हम इस पर एक्शन लेंगे